Hello, good morning students. Today we are going to start the exercise 10.3 product of the vectors. आज हम लेक्चर 5 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट 4 लेक्चर्स करवाए हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ सेक्शन फॉर्मूला या फिर डिफरेंट जो टाइप ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन ये सब हमने कवर कर लिया। आज हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आप देखोगे जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करते हैं तो ये टू टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेकंड टाइप का जो हमारा प्रोडक्ट है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आज हम आपको करवाएंगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फर्स्ट कराएंगे स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसको दूसरा डॉट प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं। ये हम बाद में इसके बाद करवाएंगे कंप्लीट एक्सरसाइज होने के बाद 10.3। तो सबसे पहले देखो क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डेफिनेशन है वो क्या है। लेट अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास ये है, ये वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मेरे पास है, ये बी वेक्टर है, और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस और एंगल थीटा, दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा। तो ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब याद रहे जो थीटा रहेगा, यहां पे जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, मींस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई होगी, ठीक है ना। 0 से 180 के बीच में ही लाइज करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फिर किस प्रकार हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करें, तो इसके अंदर हमारे पास क्या डेफिनेशंस होती है, क्या तरीका होता है इसमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो ए और बी टू वेक्टर्स हैं, तो ए डॉट बी एक क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगी कि ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। मतलब एक वेक्टर का प्रोडक्ट दूसरे के प्रोजेक्शन के इक्वल होगा। एक वेक्टर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा हमारा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इस प्रकार करते हैं ए डॉट बी, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मान लीजिए वेक्टर आप ए ले रहे हो, तो दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन लोगे, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को कोस के एंगल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होगा। या फिर अगर आप बी वेक्टर ले रहे हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो ए की रेस्पेक्ट में प्रोजेक्शन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। तो आप याद रखोगे ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका। पहले हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी, होता क्या है, ओवरऑल ये होता हुई है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। क्लियर, आपको ये याद रखिए। तो मैंने एडिशनली बता दिया, आपको ये याद रखना है, हर जगह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इन्हीं से ही प्रॉपर्टी बनेगी कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। इससे हम प्रॉपर्टी आपको और बताएंगे। पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, नोट डाउन करें कि थीटा ग्रेटर देन 0, आपको पता है जब थीटा, जब एंगल की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी, देखो 90 से ग्रेटर 180 से लेस, तो ये हमारा क्वाड्रेंट होगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है। तो इट मींस ये ओवरऑल जो देखो ये मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब डिपेंड करता है, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव को डिपेंड कर रहा है कोस के ऊपर। अगर आप कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हो, तो ये ए डॉट बी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इट मींस ए डॉट बी लेस देन 0 रहेगा। उसके बाद अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू लेते हो, इट मींस थीटा ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। जब आप 90 से लेस लेते हो थीटा की वैल्यू, तो वहां से ए डॉट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब भी आप थीटा की वैल्यू 90 से लेस लोगे, तो हमेशा जो ए डॉट बी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और अगर ग्रेटर लोगे तो नेगेटिव। तो ये हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव
जो ए डॉट बी रहेगा वो आइदर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है हमारा। जीरो कब होगा? जब हम देखो cos जीरो किस पर होता है? 90 डिग्री पर। जब भी हम थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं तो हमारे पास पता है cos 90 जीरो, तो a डॉट बी ओवरऑल हमारा जीरो हो जाएगा। और देखो 90 मींस क्या है? a डॉट, देखो हमारे पास थीटा 90 का मींस होता क्या है? थीटा 90 मींस होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इट मींस ए परपेंडिकुलर बी रहेगा। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आगे भी हम आपको ये क्वेश्चंस आएंगे आपके, जब भी आपके पास टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वो उनके बीच में वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इट मींस दे आर परपेंडिकुलर। आप याद रखेंगे कि a डॉट b इक्वल टू जीरो, इट मींस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर? उसके बाद अगर आप थीटा जीरो ले लेते हो, थीटा अगर आप जीरो लेते हो यहां से, देखो यहां हम इसके अंदर आपको क्लियर कर देते हैं, और यहीं से हम ये देखो, अगर आपको पता है थीटा आप जीरो लेते हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा? a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos जीरो, तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos जीरो हमारा होता क्या है? 1 होता। उसी प्रकार थीटा इक्वल टू अगर पाई लेते हो तो a डॉट b क्या रहेगा? वही आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos पाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos पाई होता है -1, तो हमारा ओवरऑल क्या जाएगा? डॉट प्रोडक्ट माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b के साइन नेगेटिव आएगा। ये आपको पता लग गया। थीटा अगर 90 डिग्री हो, पाई बाय 2 हो, तो a डॉट b हमारा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 90, cos 90 होता है 0, तो यहां से ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a परपेंडिकुलर टू b। तो आप ये याद रखोगे, इजी और आसान है, ठीक है ना? उसके बाद हम आपको और भी बताएंगे आगे। अब यहां से हम आपको एक बात और बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे या डॉट प्रोडक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर a है, वेक्टर a आपके पास है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और वेक्टर b आपके पास है a2i प्लस b2j प्लस c2k। अगर आपको a डॉट b निकालना हो तो हम कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूं, इसके अंदर आप देखो, मैं प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूं कि जो प्रॉपर्टीज होती है डॉट प्रोडक्ट की क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मींस क्या होता है? आपको पहले भी बताया है कि कोई भी डॉट है, प्रोडक्ट है, तो टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे, उसका रिवर्स में प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल आना चाहिए। सम है तो सम इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर डॉट है तो इट मींस a डॉट b ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a होता है। a डॉट b ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a होता है। तो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव होगा हमारा। दूसरा है डॉट प्रोडक्ट इज नॉट ए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डॉट प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव में 3 वेक्टर्स लेते हैं तो क्या करेंगे? a डॉट b डॉट c करें, वो नॉट इक्वल टू क्या होता है? पहले हम b डॉट c करें, आंसर है उसका a के साथ करेंगे, तो नॉट एसोसिएटिव होती है। क्या होता है? जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो नॉट एसोसिएटिव होगा हमारा, आप ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इट मींस हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स के बीच में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो जैसे a डॉट b प्लस c या माइनस c आएगा, तो क्या करोगे? a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, फिर a का डॉट प्रोडक्ट c के साथ, मिड में अगर प्लस का साइन है तो प्लस लिखोगे, माइनस का साइन है तो माइनस लिखोगे। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। विद रिस्पेक्ट टू प्लस हो तो एडिशन बोलेंगे, और जब माइनस हो तो क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है सब, ठीक है ना। उसके बाद हम देखिए क्लियर करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप देखिएगा, अब हम बताएंगे आपको, अगर मान लीजिए आपके पास दोनों वेक्टर्स इक्वल हो, जैसे हमारे पास
यहां पर b के प्लेस पर हम a लेंगे, तो देखो b के प्लेस a और b जब दोनों इक्वल होते हैं, मान लीजिए हम यहां से b के प्लेस पे a ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a और सेम वेक्टर्स का एंगल हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, a डॉट a हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो आप ध्यान रखोगे सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। चाहे यहां पे आ जाए b डॉट b आ जाए तो भी हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। क्लियर। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, 1। तो अब आपको ये बातें पता है कि यहां से आपको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो x एक्सिस पर ये यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y एक्सिस पर j कैप होता है, z एक्सिस पर यूनिट वेक्टर k कैप होता है हमारा, ठीक है। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें i डॉट i या फिर j डॉट j या फिर k डॉट k, ये 1 ही होगा। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k भी 1 होता है। बट आपको पता है i और j के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता है सभी के सभी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ऑलवेज जो एंगल रहेगा वो 0 रहेगा। कैसे, जैसे मैं कहूं i डॉट i, तो इस फॉर्मूले में रखें तो मैग्नीट्यूड यहां से i डॉट j, i डॉट j, तो यहां इस फॉर्मूले में रखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j कोस एंगल दोनों के बीच का 90 है, आपको पता है। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये 0 होता है। तो i डॉट j क्या होगा, 0। इसी प्रकार j डॉट i करेंगे वो भी क्या रहेगा, 0। सिमिलरली j डॉट k करें या k डॉट j करें तो भी 0 होगा डॉट प्रोडक्ट। k डॉट i और i डॉट k भी 0 रहेगा। आप याद रखेंगे कि सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 रहेगा, डिफरेंट हो जाएंगे जैसे i j या j k या k i, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आएगा, आगे हम यूज भी करेंगे, ठीक है। अब यहां से हम ये बताने जा रहे थे, तो कभी भी आप जब भी कोई भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो i को i के साथ करोगे, j को j के साथ, k को k के साथ। देखिए i को i से डॉट करें तो a1 into a2, i डॉट i 1 होता है, क्लियर। j को j से करें b1 डॉट b2, k को k से करें c1 डॉट c2। तो आपको समझ में आया होगा कि टू वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। i कैप को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j कैप को j से मल्टीप्लाई करेंगे और k कैप को k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, प्लस का साइन हम प्लस लगाएंगे जो उनके साथ साइन होगा। तो यहां से हम ये एक प्रॉपर्टी हमारी निकल के आती है, अगर a परपेंडिकुलर b हो, a परपेंडिकुलर अगर b हो तो आपको अभी हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहां से अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये कार्टेशियन फॉर्म में निकल के आती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हमारा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर की है। उसी प्रकार अगर हमें cos थीटा निकालना हो तो क्या होगा, ये डिवाइड भी चला जाएगा। cos थीटा क्या होगा, a डॉट b डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आपको पता है यहां से इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको पता है स्क्वायर रूट a1 का स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और ये b का मैग्नीट्यूड ये होगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे परपेंडिकुलर की हमने कंडीशन बता दी। अगर दूसरी कंडीशन, अगर मेरे पास a वेक्टर पैरेलल टू b है, अगर a वेक्टर पैरेलल टू b है, पैरेलल कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा तब वो पैरेलल होंगे या हमारे पास पाई एंगल होगा, ठीक है। थीटा 0 मतलब ये भी कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, तो a डॉट b पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होंगे तो हमारे पास ये इनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सेम प्रोपोर्शन में आएंगे जब a और b बोथ वेक्टर्स जब क्या होंगे पैरेलल। तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 लेंगे हम।
दूसरा हम ये भी कह सकते हैं अगर A पैरेलल टू B तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। इट मींस A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B। मतलब कोई भी टू वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। इट मींस A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर्स। तो आप याद रखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी, ठीक है ना, समझ गए। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें A वेक्टर है I प्लस J प्लस K, दूसरा B वेक्टर है वो क्या है, ये मान लीजिए 2I 2J 2K। अब हम देखें ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर हैं, तो पैरेलल के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, जैसे मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो आएगा I J K, तो यहां से 2, ये वेक्टर A वेक्टर है तो हमारे पास जो B वेक्टर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ A। इट मींस ये स्केलर मल्टीपल है, कोई 2 स्केलर मल्टीपल में दूसरे वेक्टर के, तो A और B कैसे वेक्टर है, ये वेक्टर होंगे पैरेलल वेक्टर। तो आपको पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन समझ में आई। परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उनका क्या होता है वो हमने आपको बताया। उसके बाद देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का होल स्क्वायर हो, प्लस हो या माइनस हो, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं 2, और इसको लिख सकते हैं, इसका याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2A डॉट B, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ाया आपको इसके अंदर, पहले तो हमने एंगल्स के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज बताई, अब हम स्केलर प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे। इधर आप देखिएगा, जैसे आपके पास ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको कि जैसे मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, यहां से ये OM है वो B वेक्टर है और ये A वेक्टर है, उसके बीच में ये थीटा एंगल है, ये स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है, ये प्रोजेक्शन AM की वैल्यू, तो इसको पढ़ेंगे स्केलर प्रोजेक्शन A ऑन B, स्केलर प्रोजेक्शन A ऑन B, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, चाहे A ऑन B हो चाहे B ऑन A हो, ऊपर आएगा A डॉट B। अब जिस वेक्टर के ऊपर है, जिसके ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये B के ऊपर है तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, या फिर हो स्केलर प्रोजेक्शन B ऑन A, ये A के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन है तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये आप याद रखेंगे। ये हमने आपको स्केलर प्रोजेक्शन बताई है। मान लीजिए आपके पास आ जाए वेक्टर प्रोजेक्शन, या आपके पास यहां पर स्केलर की बजाय आपके पास आता है वेक्टर प्रोजेक्शन। देखो ये आ जाए वेक्टर प्रोजेक्शन A ऑन B, तो आप जो भी वेक्टर आपको पता है, कभी भी स्केलर जो भी है उसका वेक्टर में बनाना हो तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहां पर B के ऊपर है तो ये A डॉट B डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ B, यूनिट वेक्टर ऑफ B से मल्टीप्लाई करोगे। B के ऊपर है तो यूनिट वेक्टर ऑफ B से मल्टीप्लाई करोगे। और वेक्टर प्रोजेक्शन हो B ऑन A, तो B ऑन A की स्केलर प्रोजेक्शन क्या है, ये है, क्या है, A डॉट B डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ A। आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, A के यूनिट वेक्टर होगा A कैप। तो आप याद रखेंगे कि स्केलर प्रोजेक्शंस वेक्टर्स की क्या होती है, वेक्टर प्रोजेक्शंस क्या होती है। अब देखिए जो ये रिजल्ट्स है बड़े आसान और इजी हैं, तो इसमें हमने आपको करवाया है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे हम सोल्व करते हैं। अब इसके कुछ जनरल बेसिक क्वेश्चंस हम लेते हैं जो आपको इस लेक्चर में हम करवाएंगे, जो इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इसको हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को, ऐसे वेक्टर को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन देखिएगा, जो हमने रिजल्ट्स करवाए हैं सेम उसी के अकॉर्डिंग है। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे तो क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन हमारे, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास गिवन में क्या है, जो भी आपके पास सबसे पहले गिवन है वो लिख दीजिए आप। क्या गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A आपके पास है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ B ये आपके पास है 2, एंड आपके पास गिवन है A डॉट B वो है 1। क्या करना है, फाइंड द एंगल। तो लेट हमने कंसीडर कर लिया थीटा बी द एंगल
बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो आपको पता है कि ए डॉट, हमारे पास हमने बताया था कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी 1 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, ये 2। तो आपके पास ये आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है थीटा की किस वैल्यू पर 1/2 होता है ये, तो ये 60 डिग्री की जो वैल्यू है π/3, कोस 60 जो है उसके ऊपर ये 1/2 होगा। तो एंगल क्या हुआ हमारा, ये आ गया 60 डिग्री π/3। तो आप इजीली कर सकते हो, सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पहले वो लिख दीजिए। हमें गिवन है थीटा एंगल, हमें गिवन है यहां से ए है, ए निकालना है थीटा, ए है आई प्लस जे माइनस के, एंड बी जो मेरे पास वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है, आई माइनस जे प्लस के। आप सबसे पहले एंगल निकालने के लिए आपको निकालना होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालिए। इट मींस आई को आई से करेंगे तो 1 into 1 प्लस जे को जे से, यहां पर 1 और वहां -1, के को के से -1, यहां पर 1, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 1 -1 तो हमारा -1 आ जाएगा। आपको पता है पाई एंगल होगा, हमने बता रखा है ए डॉट बी। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, नहीं होगा पाई, क्योंकि जब अगर हमारे पास नेगेटिव तो आ रहा है, पर हम देखेंगे क्या आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहां से 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज ये आएगा 1 + 1 दैट इज √3। इसी प्रकार हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालें तो √ क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हमारा होगा क्या, 1 + 1 दैट इज √3। अब आप क्या करोगे, कोस थीटा एंगल हमें गिवन है, फॉर्मूला ए डॉट बी डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी -1 √3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज कोस थीटा हमारा आएगा -1/3। तो यहां से एंगल क्या जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/3। ये हमारा एंगल हो गया। अब क्या लिखेंगे, वे हम अगर हम थीटा इज एक्यूट लेते हैं, एक्यूट एंगल अगर आप लेते हो तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू कोस की रहेगी, वो हम कर देंगे पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर आ गया 4। थीटा इज एक्यूट, हमारे पास एंगल होगा थीटा कोस इनवर्स 1/3। तो आप इजीली कर सकते हो, सिंपल है, आसान है, ये आप कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, आपको गिवन में क्या है और नेक्स्ट उसके बाद ये है। तो हम लोग दोनों क्वेश्चंस को करते हैं, इस लेक्चर में हम ये 2 क्वेश्चन और करेंगे। आपके पास गिवन में क्या है, वेक्टर ए आपके पास गिवन है 5i -j, और ये क्या है -3k, एंड वेक्टर बी आपके पास क्या गिवन है, वो गिवन है i + 3j -5k। ये मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख दिया है। क्या करना है, देन सो दैट द वेक्टर्स a + b a - b आर परपेंडिकुलर। जो भी आपको परपेंडिकुलर पूछे सबसे पहले वो वेक्टर्स फाइंड करेंगे a + b। a + b देखो यहां से क्या है, 5i -j -3k कैप, i कैप 3j कैप -5k कैप, ऐड करके लिखिएगा 5i + i 6i कैप, -j + 3j 2j कैप, -3 - 5 -8k कैप। ये हमारा आ गया a + b। अब हम निकालेंगे a - b, तो a क्या है आप लिख लीजिए 5i -j -3 of k, ये हमने लिख दिया। अब b जो है उसका साइन अपोजिट लेना है, क्योंकि मिड में माइनस है, तो जहां पर प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, +3i है माइनस हो जाएगा, ये
5k कैप होगा हमारा। अब ऐड कर लीजिए, i में i ऐड करें, 5i माइनस i, ये होगा 4i कैप माइनस j माइनस 3j माइनस 4j कैप माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2k कैप, ये हमारा हो जाएगा a माइनस b। अब आपको पता है आपको परपेंडिकुलर करना है, तो परपेंडिकुलर करना है तो एक ही रूल हमने बताया था, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। आपको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पहले a प्लस बी लिखिए, 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट 4i माइनस 4j प्लस 2k। अब डॉट करिए, i को i से करेंगे, 6 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 24, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 4 ये होगा हमारा माइनस 8 प्लस माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, तो क्या है 24 माइनस 24 हमारा आंसर आ रहा है 0। अभी डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 है, इट मींस सो हमारा क्या होगा, किसी भी टू वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, हेंस क्या होगा हमारा a प्लस b परपेंडिकुलर टू a माइनस b, इट मींस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, परपेंडिकुलर करना हो ओनली डॉट प्रोडक्ट करना है, 0 आंसर आए परपेंडिकुलर हम बोल देंगे। अभी हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। पहले वेक्टर्स लिख दीजिए, वेक्टर ए आपके पास गिवन में है, क्या है 2i माइनस 3j, 2i सॉरी प्लस 3j प्लस 2k प्लस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर बी आपके पास गिवन में है क्या, i प्लस 2j प्लस k, i कैप प्लस 2j प्लस k कैप। अभी आपको प्रोजेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले a डॉट b फाइंड करना होगा, डॉट प्रोडक्ट, तो यहां से 2i प्लस 3j प्लस 2k हमने a वेक्टर लिखा, डॉट अब हम b लिखेंगे i प्लस 2j प्लस k, तो i को i से करेंगे, 2 इंटू 1 2 होगा प्लस 3 इंटू 2 6 होगा प्लस 2 इंटू 1 है मल्टीपल में 2 हो जाए 10 आ गया हमारा। फिर देखो आपको निकालना क्या है, फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं, प्रोजेक्शन किसका, a वेक्टर का ऑन वेक्टर b, तो प्रोजेक्शन a ऑन b, स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है आपको, कुछ भी नहीं बोले तो आपको स्केलर ही निकालना है, वेक्टर तभी निकालना है तब बोले, तो a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। आपके पास a डॉट b की वैल्यू 10 है, अभी मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है, तो b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया, तो 10 बाई रूट 6 यूनिट्स, ये हमारा आ गया स्केलर प्रोजेक्शन a ऑन b। चाहो तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है स्क्वायर रूट नीचे है, रैशनलाइजेशन कर दो, ये भी हमारा सही था, पर ये करो तो ये भी ठीक है, रूट 6 बाई 6 2 से कैंसिल करेंगे, 5 बाई 3 रूट 6, ये हमारा यूनिट्स हो जाएगा, वो भी हमारा ठीक था। तो इस टाइप से हम स्केलर प्रोजेक्शन a ऑन b निकालेंगे, b ऑन a पूछे तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ a से डिवाइड हम करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जो इसके बेसिक्स डॉट प्रोडक्ट्स के और इसके 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे इससे जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।